दक्ष प्रजापति, महारानी वीरनी। हे मां जगदम्बे, अष्टभुजाधारी विश्वेश्वरी, प्रणाम। देवी शक्ति, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। तुम्हारी भक्ति आराधना सफल हुई प्रजापति दक्ष। महारानी वीरनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मां, अब तो साक्षात शक्ति है मां जगदम्बे। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको पुत्री रूप में पाने की कामना से ही हमने ये तपस्या की है मां। हमारी ये कामना पूर्ण करें मां, हमारी ये कामना पूर्ण करें। मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें। आदि शक्ति विश्वेश्वरी। तथास्तु। परंतु मेरा इस प्रकार शक्ति रूप में प्रकट होना शीघ्र ही आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगा। ये किस लिए माँ? आप दोनों को ये स्मृति नहीं रहेगी कि मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया है। ऐसा क्यों मां सर्वेश्वरी? इस कारण कि मेरे जन्म के पश्चात आप मुझे साधारण कन्या समझकर उसी प्रकार स्वाभाविक व्यवहार करें जिस प्रकार सामान्य माता पिता अपनी पुत्री से करते हैं। ये किस लिए माँ? हर प्रयोजन बताया नहीं जाता महारानी वीरनी। जैसी माँ विश्वेश्वरी की इच्छा, परंतु अब हमारी कामना शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। तुम्हारी कामना पूर्ति का वरदान तो मैंने दे ही दिया है महारानी वीरनी। कल्याण हो। जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बे, जय हो। जय हो। महारानी जी, बधाई हो, बधाई हो। आपके यहाँ एक तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया है। बधाई हो महारानी जी। चलो। राजकुमारी जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। ये शुभ समाचार जाके महाराज को सुनाते हैं। चलो चलो। माताश्री,
आज का दिन हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी वीरनी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया है। कन्या के प्रकट होते ही सारे महल में उसकी ज्योति फैल गई। तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया है महाराज। ये शुभ समाचार सुनकर हम धन्य हुए हैं। सुलेखा, ये लो अपना पारितोषिक। मंगला, तुम भी लो। धन्यवाद महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। ये लो, तुम भी लो। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। नारायण नारायण। अभिनंदन राजन, दिव्य कन्या के जन्म के क्षण पर बधाई हो। देवऋषि, आश्चर्य है, आप सही समय पर पधारे। नारायण नारायण। आश्चर्य कैसा राजन, दिव्य कन्या के जन्म का क्षण ही हमें यहाँ खींच लाया है। क्या कन्या दर्शन के लिए आप व्यग्र नहीं हो रहे हो? हाँ, अवश्य। देवऋषि, आप भी पधारिए। आइए। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री बधाई हो। बधाई हो, तुम सबको भी बधाई हो। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है। जाओ, सब मिलकर मंगल गीत गाओ और पूरे वातावरण को मंगलमय कर दो। देवियों आनंद करो देवियों। ये लो। प्रणाम। नारायण नारायण। दर्शन पाकर आंखें धन्य हुई। भ्राता दक्ष, इस तेजस्विनी कन्या का नामकरण इसी समय हो जाना चाहिए। नामकरण इसी समय? हाँ, आज का ये दिन और ये समय अति पावन है। जैसी आपकी इच्छा देवऋषि। इसके दर्शन से मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका नाम सती होना चाहिए। सती? धन्यवाद देवर्षि, आपने कन्या का नाम अति उत्तम बताया है। हमारी ये कन्या सती के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। हम इसी समय पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि प्रजापति दक्ष की कन्या सती ने जन्म लिया है। नारायण नारायण। दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या सती की जय हो। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है। मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। अरे अश्विनी, ये सती कहाँ है? तूने देखा है? नहीं तो पता नहीं कहाँ खोई रहती है आजकल। आओ देखिए कहाँ है। चलो चलो चलो। यही तो हम सब पूछना चाहती हैं सती, कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो? मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा? हाँ हाँ, अब तो पिताश्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें।
सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी नाक को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं माते, अरे कहीं नहीं। सती, इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो, अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्वव्यापकता। शिव कैलाश में और शक्ति सती रूप में पृथ्वी पर दक्ष के घर, ये कैसी व्यापकता है प्रभु? जगत में सत्य की प्रतिष्ठा के निमित्त इस व्यापकता की आवश्यकता है प्रिय। कारण कि सत्य से ही कल्याणकारी अर्थात शिव रूप जन्म लेता है। इसका ज्ञान मुझे है प्रभु कि सत्य ही शिव का आधार है। हाँ प्रिय, सत्य और शिव से पुनः सुंदर की उत्पत्ति होती है। कारण कि सत्य कभी अशिव अथवा असुंदर नहीं होता। प्रभु, ये ज्ञान भी मुझे है कि आपका सत्यम शिवम सुंदरम रूप ही जगत में व्याप्त है। इसका मूल आधार तो तुम ही हो देवी। मैं? यदि शक्ति न होती तो सत्य स्थिर न होता। शक्ति के कारण ही सत्य की रक्षा होती है, शिवम प्रशस्त होता है और सुंदरम व्यापक होता है। प्रभु, आपने तो सत्यम शिवम सुंदरम का संपूर्ण श्रेय शक्ति को अर्थात मुझे ही दे डाला। सत्य भी यही है। सती या शक्ति से रहित शिव शून्य है। ये भी तो सत्य है प्रभु कि शिव से रहित शक्ति का अस्तित्व भी शून्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में सापेक्षिक संबंध हैं। स्थिति ऐसी है तो फिर ये अपूर्णता क्यों? अपूर्णता कैसी प्रिय? आप लौकिक रूप में कैलाश पर और मैं लौकिक व मानव देह में दक्ष प्रजापति के घर। मानव देह के कारण मानवीय गुण व कामनाएं भी हमारे साथ हैं देवी। किंतु तुम्हें इस सत्य का ज्ञान तो होगा ही कि हमारा यह लौकिक व अलौकिक रूप तथा जगत की संपूर्ण रचनाएं सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा व निर्वाह हेतु ही हैं। प्रिय, शीघ्र ही लौकिक रूप में हमारा मिलन होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा हेतु? हाँ देवी, हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटी सती, सती, उठो, प्रभात हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये क्या है? ये वो पंचाक्षरी मंत्र है माते
जो मेरा कल्याण करेगा। इस मंत्र की अनुभूति मुझे स्वप्न में हुई थी, जब मैं उनके समक्ष खड़ी थी। तुम किसकी बात कर रही हो पुत्री? भगवान शिव शंकर की। वे ही मेरे स्वप्न में आए थे। क्या शिवजी तुम्हारे स्वप्न में आए थे? हाँ माते, उन्होंने मेरे मन की सारी व्यग्रता शांत कर दी। उनसे मिलकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करूं। तत्पश्चात ही उनसे मिलन होगा। सती, सती तुम्हारी बात पर विश्वास। मेरी बात पर विश्वास करो माते, ये सत्य है। पार्थिव शिवलिंग द्वारा शिव आराधना करने से ही मुझे मनोवांछित फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, महारानी, राजकुमारी सती कहाँ है? वो शिव आराधना करने नदी तट पर गई है स्वामी। शिव आराधना? किसने कहा उसे शिव आराधना करने के लिए? शिवजी ने। वे सती के स्वप्न में आए थे। उस स्वप्न के बाद सती बदल सी गई है। ये नहीं हो सकता महारानी। दक्ष प्रजापति के होते हुए ये कदापि नहीं होगा। सती हमारी पुत्री है, उसके हिताहित के विषय में सोचना हमारा कर्तव्य है, और सती के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री सती, पुत्री सती, प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्री। नमः शिवाय। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। पिताश्री, मेरी यही आकांक्षा है कि देवेश्वर शिव के साथ मेरा मिलन शीघ्र ही हो, और इसी मिलन को संभव बनाने के लिए परमात्मा शिव की आज्ञा अनुसार मैं ये पूजा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। तनिक सोचो पुत्री, तनिक सोचो। उस विचित्र वेशधारी कैलाश निवासी से तुम्हारा विवाह कैसे संभव होगा? एक प्रजापालक नरेश होते हुए
हम स्वयं अपनी पुत्री को एक वैरागी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? जो पूर्व निश्चित है उसे आप विफल कैसे कर सकते हैं? मेरा जन्म ही देवेश्वर शिव के चरणों की सेवा के लिए हुआ है पिताश्री। ये तुम्हारा भ्रम है सती। स्वप्न की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। छोड़ दो ये सब व्यर्थ की बातें। नहीं पिताश्री, देवेश्वर शिव के प्रति ऐसा असम्मान न दिखाइए, ये उचित नहीं होगा। उचित अनुचित के तर्क में उलझकर तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का मोह भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय हो। ओम नमः शिवाय। आओ नारद, तुम्हारा स्वागत है पुत्र। देवर्षि, इस बार क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या नहीं, मन में एक प्रश्न लेकर आपके दर्शन के लिए आया हूं मैं परमपिता। तुम तो स्वयं साक्षात प्रश्न हो। तुम्हारे आने का अर्थ है प्रश्न सन्मुख आ गया। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो? मैं अभी अभी भ्राता कामदेव से मिलकर आ रहा हूं। संध्या प्रकरण के पश्चात वे अत्यंत विचलित रहने लगे हैं। अब वे अपने पुष्प बाणों का उपयोग करने से भयभीत होते हैं। ये उचित ही है नारद। उस समय तो कामदेव किसी तरह बचकर भाग निकला, किंतु अब उसे बहुत सोच समझकर अपने पुष्प बाणों का प्रयोग करना होगा। कामदेव को विवेक से अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आप सत्य ही कह रही हैं देवी सरस्वती, परंतु कामदेव ने अपने पुष्प बाणों का जो प्रयोग संध्या पर किया था वो तो शुभ ही रहा। देवी संध्या अब सती अरुंधति बन गई है और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की शोभा बढ़ा रही है। हाँ, सो तो है। भगवान शिव के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य उत्तम होता है, चाहे कुछ समय के लिए वो दुखदायी ही क्यों ना दिखाई दे। देवी, मेरे पहले प्रश्न का समाधान तो हो गया, परंतु दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है वो भी पूछ लो। आपकी पौत्री मेरी भतीजी दक्ष पुत्री सती बेचारे अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव आराधना कर रही है, उसका क्या होगा? शिव आराधना का परिणाम तो कल्याणकारी ही होता है। इस विषय में कभी कोई शंका मन में मत लाओ नारद। परंतु आप भ्राता दक्ष को समझाते क्यों नहीं कि सती की शिव भक्ति का विरोध करना छोड़ दे? ये असंभव है नारद। दक्ष अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात सती को अपने तप के बल पर ही पिता के विरोध का सामना करते हुए अपना अभीष्ट प्राप्त करना होगा। हाँ नारद, जो हो रहा है शिव की इच्छा से हो रहा है। तुम इस विषय में चिंता करना और प्रश्न उठाना छोड़ दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वर भोलेनाथ, क्या मेरी आराधना में कोई त्रुटि रह गई है या आप मेरी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? ये मैं नहीं जानती, किंतु स्वामी आप मुझे शीघ्र ही दर्शन दीजिए। मेरी आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं स्वामी, तरस रही हैं। ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। ओम यहाँ तो किसी की परीक्षा हो रही है और किसी की परीक्षा और आराधना में विघ्न डालना उचित नहीं है नारद। चुपचाप यहाँ से निकल चलो। नमः शिवाय। नारायण भ्राता दक्ष का महल तो सूना पड़ा है, कहाँ गए होंगे सब लोग? चलो नारद, भावज वीरणी के कक्ष की ओर, कदाचित वहां भेंट हो जाए। नारायण नारायण। नारायण नारायण।
प्रणाम भावज वीरनी, अपने देवर नारद का प्रणाम स्वीकार करें। विराजिए देवर्षि। नारायण नारायण, मैं आपके लिए केवल देवर हूँ, देवर्षि नहीं। और ये क्या भावज, आप चिंता में डूबी हुई हैं? मुझे किस बात की चिंता है देवर जी? बस सती के बारे में सोच रही थी। सती? पता नहीं उसकी तपस्या कब सफल होगी। नारायण नारायण, भावज सती तो शक्ति का अवतार है। शिव जी को उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। अब उनकी प्रार्थना स्वीकार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। सच कह रहे हैं देवर जी। क्या आपको अपने देवर से असत्य की अपेक्षा है? मैं तो असत्य से भागता रहता हूँ और भक्ति और जन कल्याण के मार्ग पर चलता रहता हूँ। ये क्या भावज, आप फिर सोच में डूब गई? क्या करूं? आपके भ्राता और मेरे स्वामी का रूखा व्यवहार देखकर तो कभी कभी भय लगता है। उनके रूखे व्यवहार की आपने अच्छी कही। उनका तो जन्म ही परमपिता ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से हुआ है। वो तो हर भली वस्तु को ठोकर मारने की सोचते रहते हैं। नारायण नारायण। और भगवान शिव जी का नाम लेते ही वो शिव 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 शिव। भगवान भोलेनाथ उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही मैं कह सकता हूँ। महाराज की जय हो। लो, जिनका नाम लिया वो पधार भी गए। अब मैं चलता हूँ। ठहरिए ना देवर जी, तनिक आप ही इन्हें समझाइए। शिव 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 शिव। क्या ये हठी जीव समझाने से समझने वाले हैं? नारायण नारायण। अरे नारद जी, आप? नारायण नारायण। भ्राता नारद कहिए ना भैया। आपके मुख से भ्राता शब्द सुनने के लिए ही तो मेरा आगमन यहाँ हुआ है। कहिए भ्राता नारद, कैसे हैं आप? तो चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं। आपने हमारी शिव की धुन में खोई हुई बेटी को भी कहीं देखा होगा। अब आप ही बताइए, क्या एक राजकुमारी को ये पागलपन शोभा देता है? आप उसे समझाते क्यों नहीं कि वो ये बचपना छोड़ दे? अब वो विवाह के योग्य हो गई है। नारायण नारायण। वो विवाह के लिए ही तो शिव आराधना कर रही है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? उसकी आराधना सफल होगी। भगवान भोलेनाथ के साथ उसका विवाह होगा। इसमें आपको संदेह क्यों हो रहा है? नारायण नारायण। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। भावज, आप क्यों व्याकुल हो रही हैं? होगा वही जो भगवान शिव शंकर को स्वीकार होगा। नारायण नारायण। मेरी सती का क्या होगा? क्या होगा मेरी सती का? मेरी सती का क्या होगा? मैं तुम्हें एक नहीं अनेक बार समझा चुका हूं कि सती को शिवाराधना साधना करने से रोको। उसे समझाओ महारानी कि वो अपने मन में शिव के प्रति इतनी निष्ठा भक्ति जगाकर अनर्थ ना करे। जो स्वयं अपने होने का अर्थ जानने के प्रयास में लगा हो, वो कोई अनर्थ कैसे कर सकता है? और रही बात सती को शिव की आराधना उपासना करने से रोकने की, तो स्वामी, आराधना उपासना निष्ठा ये तो मन की भावनाएं होती हैं, और भावनाओं पर भला कोई कैसे अंकुश लगा सकता है? ये सब कहकर तुम हमारी अवज्ञा कर रही हो महारानी। मैं ऐसी धृष्टता कैसे कर सकती हूँ? धृष्टता? धृष्टता नहीं तो ये हमारी आज्ञा का पालन भी नहीं। महारानी, मां होने के नाते अपनी संतान का शुभ अशुभ सोचना तुम्हारा कर्तव्य है, तो पथ भ्रष्ट होने पर उसे उचित मार्ग दिखाना तुम्हारा धर्म भी है। आप संभवतः उचित कह रहे हैं स्वामी, परंतु हमारी सती ना तो कोई अशुभ कार्य कर रही है और ना ही वो पथ भ्रष्ट हुई है। वो वही कर रही है जो उसके ज्ञान के अनुसार उचित है। तुम्हारा तात्पर्य है कि सती इस योग्य हो गई है कि उसे ज्ञान अज्ञान का बोध होने लगा है? नहीं महारानी नहीं, तुम्हारी ये सब बातें बुद्धिमता का परिचय नहीं दे रही। मैं आपके समान बुद्धिमान नहीं स्वामी,
किंतु इतनी बुद्धिहीन भी नहीं कि तुम्हारी बुद्धिमता के दर्शन तो इसी सत्य में हो रहे महारानी कि अपनी अन्य युवा कन्याओं की अपेक्षा तुम्हें केवल सती की चिंता अधिक रहती है। तुम्हारी ममता, नेह, स्नेह सती के प्रति अधिक है। ये आपका भ्रम है स्वामी, सत्य नहीं। शरीर को अपने प्रत्येक अंग से एक सा मोह होता है। पुष्पमाला को अपने प्रत्येक पुष्प से एक सा स्नेह होता है। मुझे भी अपनी हर संतान से एक सा। शब्दों को उपमाओं द्वारा अलंकृत करने की योग्यता तो तुमने है, ये मैं जानता हूँ महारानी। परंतु क्या तुम मुझे ये बताओगी कि सती के लिए शिव आराधना ही क्यों आवश्यक है? मैं कहता हूँ कि शिव की अपेक्षा श्री हरि विष्णु जी की आराधना भी तो हो सकती है। हो सकती है, परंतु केवल श्री हरि विष्णु की आराधना करने वाला शिव जी का प्रिय भक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार शिव जी की आराधना करने वाला श्री हरि विष्णु का परम भक्त नहीं हो सकता। श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस हेतु श्री हरि विष्णु की उपासना करने वाले पर भोलेनाथ सदा प्रसन्न रहते हैं और अजर अमर सदाशिव की उपासना करने वाला श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र होता है। महारानी, हमने तुमसे सती के मन में विवेक जगाने की बात कही थी और उत्तर में तुमने ज्ञान भक्ति का पूरा अध्याय सुना डाला। परंतु एक सत्य ध्यान पूर्वक सुन लो महारानी कि हम सती की शिव भक्ति का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। हम उसका गुणगान कभी नहीं सुन सकते। हमें शिव से घृणा है, घृणा। शिव से घृणा और स्नेह करना मनुष्य के वश में नहीं होता। वो भी केवल शिव की इच्छा पर ही निर्भर होता है। देवादिदेव सदाशिव के चरणों में नारद का प्रणाम। आपकी साधना में व्यवधान डालना मेरे लिए उचित नहीं, किंतु विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए मुझे धृष्टता करनी ही पड़ी। देवर्षि, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि विषय महत्वपूर्ण और गंभीर है, तो आपने जो किया वो धृष्टता कैसे? अपने आने का मंतव्य बताइए। प्रभु, दक्षपुत्री देवी सती अत्यधिक व्याकुल और पीड़ित हैं। मुझसे उनकी ये दशा देखी नहीं गई और मैं आपके चरणों में चला आया। उनकी पीड़ा का कारण? नारायण नारायण, ये सर्वविदित है कि आप ही नटराज हैं, किंतु हे महेश्वर, नाट्य विद्या के प्रदर्शन के लिए ये समय उचित नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी आपका अनभिज्ञ होने का नाटक देवी सती के कष्ट में और भी वृद्धि करेगा। आप तत्काल ये बताने की कृपा करें कि देवी सती और आपके विवाह के बीच भ्राता दक्ष का विरोध रूपी विघ्न जो आ रहा है, उसे विफल कैसे किया जाए? उसका उपाय क्या है? किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में नंदाव्रती कन्याओं की कामना पूर्ति का सर्वोत्तम उपाय है। हे देवऋषि, अब ये मत पूछ बैठेगा कि नंदाव्रत क्या है। हे देवेश्वर, आश्चर्य है, सृष्टि का भार स्वयं पर लिए हुए भी आप विनोदपूर्ण वार्तालाप कैसे कर लेते हैं? नारायण नारायण। देवी सती की आराधना का परिणाम क्या निकलेगा, यह जानना मेरे लिए तो असंभव है। किंतु हे महेश्वर, आपकी लीला आप ही जाने। मेरी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम पूजन में न जाने कहां और क्या कमी रह गई है, जो मेरे आराध्य तक मेरा स्वर नहीं पहुंच रहा। वह इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहा, जो अपने आराध्य से अलग होते हुए होती है।
सती, धैर्य रखो सती। तुम्हारी प्रेम में तपस्या निरर्थक नहीं जाएगी। तुम्हारे स्वामी आएंगे, अवश्य आएंगे। ये सत्य कहती है पुत्री। तुम्हारे मन कामेश्वर अवश्य आएंगे, किंतु तभी जिस पल विधाता ने उनका आना निश्चित किया होगा। तो फिर मिलन की उस पल की प्रतीक्षा में मैं तब तक यहाँ बैठी रहूंगी जब तक मेरे स्वामी आकर मुझे स्वीकार न कर ले। पुत्री, ये बालोचित हट तुम्हें शोभा नहीं देती। चलो घर चलें। माते, आप तो स्वयं स्त्री हैं, किसी की पत्नी भी है। आप भी मेरी विरह जनित व्याकुलता को नहीं समझ पा रही। समझती हूँ पुत्री, किंतु तेरे पिता का क्रोध मुझे भयभीत कर रहा है। किसी अमंगल की कल्पना मुझे आतंकित कर रही है। ये हट उचित नहीं पुत्री, घर चल। नहीं माते। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। मंगल हो देवियों, मंगल हो। देवी सती, आपके लिए देवाधिदेव भोलेनाथ शिवशंकर का एक संदेश है। शीघ्र सुनाइए देवर्षि। आपके और उनके विवाह के बीच जो बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए नंदाव्रत करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नंदाव्रत? हाँ, मन चाह पति पाने की दिशा में नंदाव्रत एक सिद्ध उपाय है। यही महेश्वर का कथन है। देवियों, चाहे तो आप भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। नारायण नारायण। शीघ्र बताइए ना देवर्षि, इस व्रत को करने का विधि विधान क्या है? तुम लोगों को ठिठोली सुन रही है और मेरे यहाँ प्राण जा रहे हैं। माते, कृपया आप घर के लिए प्रस्थान करें और नटखट बहनों को भी अपने संग ले जाएं। किंतु हमें भी तो व्रत की विधि सीखनी है ना माते। हमें भी तो सीखनी है। जैसे तुम्हारी इच्छा पुत्री। कल्याण हो। शीघ्र बताइए देवर्षि, व्रत की विधि क्या है? बताइए देवर्षि। नारायण नारायण। व्रत की बात शांति पूर्वक सुननी होगी। देवियों, इतनी उतावली मत करो। मैं आपको व्रत की विधि अवश्य बताऊंगा, परंतु आप सबको मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या देवर्षि? सबसे पहले देवी सती नंदाव्रत करेंगी और इनका व्रत पूर्ण होने तक आप सब इनकी हृदयपूर्वक सहायता करेंगे और व्रत की विधि का इन्हें स्मरण कराते रहेंगे, क्योंकि ये व्रत 1 वर्ष में पूर्ण होगा और 1 वर्ष तक तिथियों के अनुक्रम से विविध सामग्रियों से आपको भगवान महेश्वर का पूजन एवं स्मरण करना होगा। जागरण के साथ साथ उपवास भी करना होगा। अन्य विधियां आपकी बहनों को मैं अवगत करवा दूंगा, ये आपको स्मरण कराती रहेंगी। मुझ पर आपने जो उपकार किया है, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी देवर्षि। सुलेखा, सुलेखा, जी महाराज। तुम्हारी स्वामी कहाँ गई हैं? वो नदी स्नान को गई है महाराज। नदी स्नान? वो भी इस कुबेला में? नहीं नहीं, कदाचित वे राजकुमारी सती के साथ हैं। वो तो वहाँ नीचे जाती ही है ना। स्वामी नहीं आ गई महाराज। ठीक है, तुम जा सकती हो। महारानी, सती कहाँ है? वो अपनी बहनों के साथ संध्या भ्रमण के लिए गई है। संध्या भ्रमण? हाँ। या नदी भ्रमण? हम सभी नदी तट पर थे, मैं, सती और उसकी बहनें। परंतु महारानी, मेरी अन्य पुत्रियां और तुम तो आ गई हो। सती को अकेली कहाँ छोड़ आई? मैं जानता हूँ महारानी कि सती वहाँ क्या कर रही होगी। वो वहाँ शिव नाम के खिलौने बनाकर उनके साथ खेल रही होगी। स्वामी, ऐसी बातें मुख पर न लाइए। शिव के प्रति सती की भावना को खेल न कहिए। महारानी, ये माना कि सती की आयु अभी उचित अनुचित का भेद करना नहीं जानती, परंतु तुम उसे प्रोत्साहन दे रही हो। तुम उसे जानबूझकर ऐसी दिशा की ओर जाने की अनुमति दे रही हो जहां दुख ही दुख है, कांटे ही कांटे हैं। स्वामी,
यदि आप उसके पिता हैं, तो मैं उसकी माता हूँ। मैंने 9 महीने उसे गर्भ में रखा है, पालन पोषण करके बड़ा किया है। क्या मैं अपनी पुत्री को सुखी देखना नहीं चाहती? महारानी, यदि ऐसा होता तो तुम स्वप्न में भी अपनी पुत्री के लिए ऐसे पति के विषय में ना सोचती जो गृहस्थ धर्म का पालन करना ही नहीं जानता, जो पर्वत श्रृंखलाओं पर बैठा बभूति रमाए बागंबर लपेटे अपने भयंकर गणों के साथ योगियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हो। ठीक है महारानी, ठीक है। मैं अभी इसी समय सती को बलपूर्वक यहाँ ले आता हूँ। नहीं स्वामी, नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, विधाता के लिखे को चुनौती मत दीजिए। सती की साधना भंग करके पाप के भागी मत बनिए। आपका ये एकमात्र पाप आपके जीवन भर के पुण्यों का फल आपसे छीन लेगा। आप चिंता छोड़िए स्वामी, और परिस्थितियों की नौका को समय की धारा में छोड़कर निश्चिंत हो जाइए और सती को उसकी आराधना करने दीजिए स्वामी। सती को उसकी आराधना करने दीजिए। नंदा
सती, प्रभु आप स्वामी, स्वामी, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हूँ स्वामी। उठो दक्ष पिता। समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हुए। कहो दक्ष नंदिनी, किस प्रयोजन से तुमने इस कठोर व्रत का पालन किया? कहो अपनी मनोकामना। तुम अभीष्ट वर की अधिकारिणी हो। मुझे अभीष्ट वर प्राप्त होगा ना भगवान? अवश्य होगा। कहो दक्ष पुत्री, क्या इच्छा है? हे सर्वज्ञ सर्वव्यापी का अंतर्यामी, मेरे मन का सत्य हमसे छिपा नहीं है। मैंने बाल्यकाल से पति रूप में आप ही की कामना की है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी इच्छित नहीं है भगवान। तथास्तु। सती, तुम्हारा और हमारा अभीष्ट भिन्न नहीं है। तुम्हारा अर्धांगिनी रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी होगा। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरे अभीष्ट और अपने वरदान की पूर्ति के लिए प्रभु, आप शीघ्र ही मेरे पिताश्री से इस संबंध को निश्चित कर विवाह का आयोजन करें। ऐसा ही होगा प्रिय। पिताश्री, मेरा व्रत सफल हो गया। पिताश्री, मेरी तपस्या सार्थक हुई। सती, अपनी चेतना में लौटाओ। पिताश्री, मैं तो पूर्ण रूप से चेतन हूँ। मेरी साधना की सफलता ने तो मुझे और चेतन कर दिया है। मुझे और चेतन कर दिया है पिताश्री। सती, प्रलाप बंद करो। अब तो आलाप आरंभ हुआ है पिताश्री। दिव्य सुर और मधुर झंकार से पूर्ण आलाप। भगवान शिव ने मुझे अर्धांगिनी स्वीकार करने का वरदान दिया है पिताश्री। मुझे वरदान दिया है, मुझे वरदान दिया है। वरदान? तुम्हें अर्धांगिनी बनाने का? क्या उस भस्म लिप्त देव को हम अपना जामाता बनाएंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं सती। हम ये वरदान फलित नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सती, तुम कुछ कहो न कहो, तुम्हारे खिले खिले मुख की एक एक रेखा ये उद्घोष कर रही है कि तुम्हें तुम्हारा मनमीत मिल गया है। जल्दी बताओ ना सती, नंदा व्रत का प्रयोग तो सफल हुआ? शीघ्र बताओ ना सती, फिर हम भी अपने मनचाहे पति को पाने का प्रयास आरंभ करें। हाँ, मेरा व्रत सफल हो गया है। मेरे आराध्य ने मुझे दर्शन दिया और कहा वे शीघ्र ही मुझे पत्नी रूप में वरण करेंगे। परंतु सती, पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध है। कहीं ऐसा ना हो। शिव जी का वचन मिथ्या नहीं होता बहन। जब संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में मानता है, तब उनके मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते। सत्य और सुंदर स्वरूप भोलेनाथ, श्री शिव शंकर के चरणों में ब्रह्मा का प्रणाम। कैलाश में आपका स्वागत है ब्रह्मा जी। आपके लिए एक शुभ समाचार है। दक्ष पुत्री और आपकी पौत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का वचन दे दिया है। अपने और मेरे बीच इस नवीन संबंध के जुड़ने की सूचना देकर आपने मेरा मन प्रसन्न कर दिया प्रभु। मैं आपका अति आभारी हूं। इतना अधिक भी प्रसन्न मत होइए ब्रह्मा जी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रसन्नता आप तक ही सीमित रह जाए।
आपके कहने का तात्पर्य क्या है सदाशिव? आपके पुत्र दक्ष प्रजापति का मन मुझसे विमुख है। इस विवाह के लिए उनसे स्वीकृति लेना अब आपका ही उत्तरदायित्व है। आप निश्चिंत रहिए शिव शंकर जी, वैसा ही होगा जैसे आपकी इच्छा है। आपने मेरी पौत्री को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करके मुझे और सती दोनों को कृतार्थ किया है। मैं पुत्र दक्ष से स्वयं अनुरोध करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस अनुरोध को आज्ञा मानकर इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बैरागी औघड़ शिव से कभी नहीं करूंगा। समस्त ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे ये कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, कदापि बाध्य नहीं कर सकती, कदापि नहीं। पुत्र दक्ष, हाँ? पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जिस शक्ति को अपना आराध्य समझती हो, उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा पुत्र। इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। पिताश्री, शिव प्रेम के दंश ने सती को तो बुद्धि भ्रष्ट कर ही दिया है, परंतु उसकी मां अर्थात आपकी पुत्र वधु वीरनी की भी मति हर दी है। पिताश्री, अब आप ही समझाइए इन माता पुत्री को। समझाने तो हम तुम्हें आए हैं पुत्र। इस विवाह में बाधक मत बनो, इसे हमारी भी आज्ञा समझो। ये आप कह रहे हैं पिताश्री? हाँ, ये हम कह रहे हैं। ये जानते हुए भी कि राजकुल में जन्मी पली बढ़ी आपकी पौत्री को इस विवाह से केवल कष्ट ही कष्ट होने वाले हैं। तुम्हारा ये सोचना सर्वथा अनुचित है दक्ष। तुम तो एक राजा, मात्र एक राजा। संसार के समस्त राजघरानों की वैभव संपदा को यदि तुम एक पलड़े में डाल दोगे, तब भी भगवान शिव के वैभव और उनकी गरिमा का पलड़ा उससे कहीं अधिक भारी होगा। परमपिता, यदि आपका कहा मान भी लिया जाए तो भी विधि के अनुसार मुझे सती की अन्य बहनों का विवाह पहले करना होगा। उसका विवाह तो तभी हो सकता है जब मैं तुम्हारा अभिप्राय समझता हूं, परंतु सती आदिशक्ति का अवतार है और शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। मेरा कहा मानो और सहर्ष इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र। वत्स दक्ष, स्वीकृति दे दो, स्वीकृति दे दो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारी पुत्र वधु और पौत्रियों तक पहुंचा दो, जिससे उनके अशांत हृदय को शांति मिले। शांति और धैर्य ही नारी के आभूषण है। इस तरह विचलित मत हो सती, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माते, मेरा मन अत्यंत व्यथित है। मेरी व्यग्रता चिंता बनकर मेरे मन को खाए जा रही। अरे सती, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? नाचो गाओ, मोद बनाओ। पिताश्री ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्वीकृति दे दी है और भगवान शंकर से तुम्हारे विवाह की घोषणा भी कर दी है। हाँ। ये क्या सती, जब तुम्हारी तपस्या का फल मिला तो तुम रो रही हो? माते, ये मात्र मेरी तपस्या तो नहीं, आपकी ममता और आपके प्रेम का भी फल है। यदि आप पिताश्री को अपने तर्कों से निरस्त न करती तो ये क्षण आने में न जाने कितने युग बीत जाते और आपकी पुत्री भोलेनाथ को पाने के लिए सदा सदा के लिए असमर्थ हो जाती। माते,
महादेव, क्या हुआ? ये गौर वर्ण पर शॉर्ट सी किशोरियों जैसी लालिमा कहां से आ गई? महेश्वर, कहीं आपने अपने अंतर्मन में देवी सती को तो नहीं छुपा रखा? नारायण नारायण। देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम। शिव शंभु, उस दिन आपने मुझे एक शुभ समाचार दिया था। आज मैं आपको एक समाचार दे रहा हूं। मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव शंकर की जय, देवी सती की जय, भगवान शिव शंकर की जय, देवी सती की जय। पुत्र नारद, अब मैं उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूं। ये सभी देवताओं को शिव सती विवाह में पधारने का आमंत्रण देता हूं। अवश्य, अवश्य परमपिता, अवश्य। मैं ये मंगल कार्य शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे जगदीश्वर, हे भक्तवत्सल, इस अकिंचन नारद का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा मंगल हो नारद। कहो, कैसे आना हुआ? परम पिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैं आपको शिव सती विवाह के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। धन्य हो गए हम। यह सुनकर अति आनंद हुआ। प्रभु, सर्वत्र आनंद और हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है, परंतु आशंका ये भी है कि विवाह उपरांत ससुर जामाता अर्थात राजा दक्ष और देवादिदेव शिवशंकर के संबंधों में सुधार आएगा या नहीं? जीव या पदार्थ कोई भी हो, बड़ी कठिनाई से अपना स्वभाव छोड़ता है। अब विधाता के विधान गर्भ में क्या छिपा है, यह तो समय आने पर ही ज्ञात होगा। हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी, सब कुछ जानते हुए भी आप अनभिज्ञ बन रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, इस शेष शैया पर देवी महालक्ष्मी कब विराजेंगी, तो क्या तब भी आप यही कहेंगे? विधाता जाने। नारद, सत्य तो यह है कि घटनाक्रम में कुछ नवीन मोड़ आने वाले हैं। उनके बाद ही देवी लक्ष्मी का आगमन संभव है। इस समय का घटनाक्रम ये कहता है कि हम शिव सती, पुरुष और प्रकृति के अद्भुत मिलन का आनंद मनाएं। नारायण नारायण।
अपनी पुत्री को वधू वेश में देखकर आ रही हूँ। कितनी सुंदर लग रही है वो। उसके मुख की शोभा तो देखते ही बनती है। हे प्रभु, मेरी पुत्री का मंगल करना, उसे परम सुख और सौभाग्य देना। ये क्या, आपकी पुत्री का विवाह है और आप प्रसन्न नहीं? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी और पिताश्री की इच्छा से हो रहा है। और मैं जानता हूं कि सती के मुख पर आज जो आभा है वो कल धूमिल पड़ी जाने वाली है। हमारी पुत्री को इस विवाह से केवल दुख और निराशा ही मिलने वाली है। ऐसे अशुभ वचन न बोलिए स्वामी। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हमारी पुत्री सदा सुखी और सौभाग्यवती रहे, उसका जीवन मंगलमय हो। नारायण नारायण। हे त्रिपुरारी, वर वेश में तो आप इतने मोहक लग रहे हैं कि भ्राता दक्ष की अन्य कन्याओं को देवी सती के भाग्य से ईर्ष्या होने लगेगी। दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते आपको उनके अन्य कन्याओं की चिंता भी अधिक रहती है। नारायण नारायण। वो क्या है प्रभु, मैं और परमपिता ब्रह्मा वर और वधू दोनों ही पक्षों से संबंधित हैं। इसीलिए एक पांव यहाँ और एक पांव वहां। श्रीहरि, यदि कुपित न हो तो एक प्रश्न पूछूं? नारद, भक्तों से कुपित होने का तात्पर्य यह है हमसे हमारे भक्त वत्सल संबोधन का छिन जाना। कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रभु, आज महेश्वर भी अपना योगी रूप त्याग कर सांसारिक बनने की दिशा में उन्मुख हैं। श्री हरि, आपको सांसारिक रूप में देखने के लिए देवी महालक्ष्मी को और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? नारद, हर घटना का पता हमसे अधिक ब्रह्मा जी को रहता है। आप इन्हीं से पूछिए। अवश्य प्रभु, अवश्य। परमपिता ब्रह्मा, कृपया ये बताएं, निकट भविष्य में किसका विवाह होगा? कौन वर होगा, कौन वधू? पुत्र नारद, जो हो रहा है उसे देखो और आनंदित रहो। तुम भविष्य की चिंता में उलझकर इस सत्य और सुंदर वर्तमान के सुखद क्षणों को मत गंवाओ। किंतु पिताश्री। पुत्र, भावी घटना के विषय में किसी को बताना विधि के विधान के विरुद्ध है। उचित है पिताश्री। नारद, कदाचित आपको यह ज्ञात नहीं कि किसी के विवाह पर किसी अन्य विवाह की चर्चा करना नीति के विरुद्ध है। श्री हरि, इस अज्ञानी को क्षमा करें। नारायण नारायण। पुत्र नारद, बारात से पहले हमारा दक्ष महल पहुंचना आवश्यक है। जामाता के नाते आज हमें शिव शंकर का स्वागत करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त हो। जो आपकी आज्ञा पिताश्री। प्रभु, शुभ घड़ी बीती जा रही है, आइए प्रस्थान करें। जय शिव शंभू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बधाई हो महाराज दक्ष प्रजापति। पुत्री सती के वधू बनने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज राजा दक्ष का वो स्वप्न पूरा हुआ है जो किसी कन्या के जन्म के साथ माता पिता के नयनों में जन्म लेता है। महाराज जी ने अपनी कन्या के लिए वर चुना भी तो कैसा, जिसका तीनों लोकों में कोई पर्याय नहीं।
अति सुंदर, मनहर, निर्मल, निश्चल, भोले शंकर। सती के पति के रूप में उन्हें पाकर आपका जीवन यथार्थ में पावन हो गया राजन। आपके मन की गति इस समय स्थिर ही नहीं होगी। हाँ, हमारे मन की गति इस समय स्थिर नहीं है श्रीमान। किसी को कुछ भी उसकी अपेक्षा के विपरीत यदि मिल जाए तो उसके मन की गति स्थिर रह भी नहीं सकती। पुत्री को योग्य वर मिल जाए, उसका जीवन मन भावन पति के संग हर्षोल्लास से व्यतीत हो, हर माता पिता की यही कामना होती है राजन। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। प्रणाम भ्राता दक्ष। प्रणाम। नारद जी, हम तो समझे थे कि आप वर की ओर से विवाह में सम्मिलित होंगे। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, मैं पिता की आज्ञाकारी संतान हूँ। जब पिताश्री शिव जी के साथी होने के नाते वर यात्रा की निकासी में गए तो मैं इनके पीछे पीछे चला गया, और अब आपके पिताश्री होने के नाते बारात के स्वागत हेतु जब यहाँ पधारे तो मैं इनके साथ यहाँ चला आया। परंतु जिस समय बारात यहाँ होगी उस समय किस ओर रहोगे नारद जी? नारायण नारायण। पिताश्री पिताश्री, बारात आ गई है। पधारिए पधारिए भ्राताश्री, पधारिए। क्या ये वही शिव है जो पवित्र माए नंग धड़ंग बागंबर पर बैठा कैलाश पर योग साधता रहता है? अरे तो किसी राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा है। ये सब कैसे हो गया? अवगढ़ शिव और राजकुमार। नारायण नारायण। भ्राताश्री किस सोच में पड़ गए? अभी तो आपने प्रभु का वो रूप देखा ही नहीं जिसके दर्शन पाकर आप धन्य हो जाओगे। नारायण नारायण। पंचमुखी शंकर, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? नहीं। भ्राता दक्ष, आपका मुख श्वेत गणों से भर उठा है। आप भयभीत से लग रहे हैं। नारद, अति सुंदर है। आप कुछ कहना चाहते हैं? वो नारायण नारायण। नारद हो। नारायण नारायण। शिव लीला के चमत्कारों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं भ्राता दक्ष। आपके जमाता शिव ही नहीं, सत्य और सुंदर भी है, और इसी सगुण रूप में वो दर्शन देते रहेंगे। आइए, पधारिए।
सती 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 बारात आ गई है। बारात आ गई है। मैं अभी अभी शिव शंकर भोलेनाथ को वर के रूप में देखकर आ रही हूँ। सती, तू जब शिव शंकर का बखान करती थी तो हमें विश्वास ही नहीं होता था, परंतु आज देखा तो लगा तू कितनी सौभाग्यशालिनी है। अच्छा, पर ये तो बता, वर राजा हैं कैसे? उनके रूप स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना अत्यंत कठिन है, पर जो देखा सो ये कि जिन्होंने हमारी भुवन मोहिनी सती का चित्त चुराया है वो कर्पूर गौरवर्णीय हैं। ऐसे विशाल सरस नेत्रों वाले हैं कि जिसमें संसार भर का प्रेम और करुणा निहित है। उनकी मंद मंद स्मित पल्लवित पुष्पों के समान सुवासित है और उनका संपूर्ण अस्तित्व हमारी प्रिय सती का वर्णन करने को आतुर है। पुत्र दक्ष, सौभाग्य आकांक्षिणी सती को विवाह मंडप में बुलवाइए। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी, बेटी सती, अब वो क्षण आ गया है जिस क्षण भाग्यशालिनी सौभाग्यशालिनी बन जाती है। आओ बेटी। हे शिव शंकर, अब अपने शुभ हाथों से ये सौभाग्य सिंदूर सती की मांग में भरकर इसे सौभाग्यवती बनने का दिव्य रूप भी दे दीजिए। शिव सर्वदा सुलोकरं दीप्ति
पति पत्नी हुए। धन्य हो शिव सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय। शिव सती की जय। शिव सती की जय। श्रीहरि, श्रीहरि, यूं टकटकी बांधे क्या देख रहे हो प्रभु? देख रहा हूं शिव सती की एक रूपता को जो चिरंतन है, शाश्वत है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं पिताश्री, यदि आप कहें तो। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी दक्षता में अतिथियों के मान सम्मान की व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि 3 दिन कैसे व्यतीत हो गए आभास ही नहीं हुआ। धन्यवाद। सचमुच ये 3 दिन तो 3 पलों के समान व्यतीत हुए। दक्ष, जितने मनहर आपके जमाता शिव हैं, उतना ही सुंदर रहा आपका आतिथ्य सत्कार। सत्य है जगदीश्वर, आपका कथन पूर्ण रूप से सत्य है। अब आपका क्या विचार है प्रभु? विचार? कैसा विचार देव ऋषि? यही कि दक्ष प्रजापति का आतिथ्य कुछ दिन और स्वीकार करे तो कैसा रहेगा? नारद, तुम तो दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते घराती भी हो और शिव की बारात में आए हो तो बाराती भी। परंतु किसी भी बारात का 3 दिन से अधिक वधु के पिता गृह में रुकना मर्यादा के विरुद्ध है। हम इसी समय ब्रह्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वे बारात विदाई की तैयारी करें। चलो नारद। ब्रह्मदेव, आपसे अनुरोध है कि सती के पितामह होने के नाते अपनी पुत्री को जामाता शिव के साथ विदा करने का उपक्रम करें। श्री हरि, हमने आपके अनुरोध से पहले ही बारात विदाई का आदेश दे दिया है। पुत्र दक्ष, देखो अब इस कार्य में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। पिताश्री, यूं तो पुत्री सती की विदाई का पूर्ण प्रबंध किया जा चुका है, परंतु मैं स्वयं जाकर देखता हूं। श्री हरि, शिव शक्ति का यह युगल युग युगांतर तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पुत्री सती, आज तुम पितृगृह से इच्छित वर पाकर विदा हो रही हो। कैलाश जाकर कैसा जीवन व्यतीत करोगी, ये सोच सोचकर मेरा मन पिता होने के नाते चिंतित रहेगा। पिताश्री, आप मेरे सुखों के विषय से कभी शंकित मत होइएगा। पति के साथ रहते हुए आपको दिखाई देने वाले कष्ट मेरे लिए सुखकारी होंगे। पुत्री, पुत्री, तुम्हारा सुख सौभाग्य ही मेरा संतोष है। अपने स्नेह की गरिमा से अपने पति के जीवन को मंगलमय कर देना। चलो पुत्री, चलो। विदाई की वेला में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज, आप पधारिए, मैं सती को लेकर आती हूँ। सदा सुखी रहो। बहन, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, इसका हमें हर्ष है, किंतु तुम्हारे वियोग का दुख भी है। कैलाश जाके हमें भूल न जाना। रोहिणी, रोहिणी, तुम तो सभी सदा मेरे मन में रहोगी। तेरे बिना ये प्रांगण बहुत सूना सूना लगेगा सती।
शंकर की माता सती की भगवान शिव शंकर की माता सती की भगवान शिव शंकर की। माता सती, आपका कैलाश में स्वागत है। मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न। अब हमें आज्ञा दें शिवशंकर। ब्रह्मदेव, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे गृहस्थ पदभार भी वहन करना पड़ रहा है। अब तो आप प्रसन्न हैं। महेश्वर, आपने ऐसा करके संसार के लिए पति पत्नी का वो आदर्श प्रस्तुत किया है जो सृष्टि प्रसार और नर नारी संबंधी मर्यादा के लिए अति आवश्यक है। श्री हरि विष्णु, भूत, वर्तमान और भविष्य सभी निश्चित है। जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सभी में जगत का कल्याण ही निहित है। सती कैलाश जाकर सुखी रहेगी। कदापि नहीं। इस राजमहल का वैभव, ऐश्वर्य सिवा कहां? प्रणाम भ्राता दक्ष। प्रणाम देवर्षि। कैसे आगमन हुआ? बस आपकी कुशल मंगल पूछने चला आया। क्या बात है भ्राता दक्ष, आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। चिंतित? देवर्षि, चिंता का तो कोई कारण ही नहीं है। भ्राता दक्ष, एक पिता जो अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पुत्री का हाथ किसी को सौंप देता है, उसका चिंतित होना स्वाभाविक ही है। परंतु आप निश्चिंत रहें। आपकी पुत्री सती के विवाह उपरांत हिमालय पहुंचने के बाद वहां पर चारों ओर आनंद आनंद व्याप्त हो गया। क्या बात है, आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं देवर्षि, आपकी बात पर अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर आपके मुख पर ये विषाद की रेखाएं क्यों हैं? देवर्षि, यदि मैं ये मान भी लूं कि आपका कथन सत्य है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये आनंद कितनी देर तक टिक पाएगा। नारायण नारायण, मैं आपका अभिप्राय समझा नहीं। देवर्षि, विवाह के बाद कुछ दिनों तक सती अपने उस औघड़ भभूतधारी पति के साथ आनंद मनाएगी, परंतु जब कैलाश में गिरते हुए हिमकणों के थपेड़े सहेगी, तो उसे हमारे इस राजमहल में बिताए हुए सुख का स्मरण होगा, और तब वो पछताएगी। यही कहना चाहते हैं ना भ्राताश्री? ये आपका भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। सती तो शिव की जन्म जन्म से जीवन संगीनी है। शिव के होते हुए सती को पश्चाताप हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में दिन प्रतिदिन सुख की वृद्धि होगी। शिव सती का साथ ही आनंद की सृष्टि करता है। नारायण नारायण, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है भ्राताश्री, जो आप मुझे रुष्ट होकर देख रहे हैं? कहीं शिव ने लिखा पढ़ाकर तो नहीं तुझे मेरे पास भेजा है? नारायण नारायण, शिव के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा मैं सुन नहीं सकता भ्राताश्री। मैं स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आया हूँ आपको वो शुभ संदेश सुनाने। अब मैं जा रहा हूँ। नारायण ना। इतनी सी बात का इतना बुरा मान गए देवर्षि? हमने तो तुम्हें शिव के बारे में कुछ नहीं कहा, परंतु कहना चाहें तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। नारायण नारायण, आप बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। भगवान शिव आपका कल्याण करे। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर जी। प्रणाम भावजवीरनी, प्रणाम। मुझसे क्या अपराध हुआ देवर जी, जो आप मुझसे मिले बिना ही लौट रहे थे? नारायण नारायण, दक्ष प्रजापति के वार्तालाप में इतना उलझ गया कि मुझे आपका ध्यान ही नहीं रहा। मुझे क्षमा करना भावज। देवर जी, मुझे भी वो सब बताइए जो आपने अपने भ्राताश्री से कहा। अर्थात आपने हमारी कुछ कुछ बातें सुन ली हैं। कुछ कुछ सुन ली है, परंतु ये बताइए कौन सा शुभ संदेश लेकर आप उन्हें बताने आए थे?
प्रणाम देवर्षि। देवियों सुखी रहो। भगवान विष्णु तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारी बहन सती का कोई संदेश लाए हैं देवर्षि। नारायण नारायण। तुम्हारी बहन सती शिव जी की संगिनी बनकर संसार का सर्वोत्तम आनंद ले रही है और इससे अधिक हम कुछ नहीं बताएंगे। नारायण नारायण। इससे अधिक हम कुछ जानना भी नहीं चाहती। हमारी बहन सुखी रहे, बस यही हम सबकी इच्छा है। क्यों माताश्री? हाँ बेटी, आज देवर जी ने ये शुभ समाचार सुनाकर हमारी सारी आशंकाओं का अंत किया है। आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं देवर जी। धन्यवाद के पात्र है तो देवर्षि का अतिथि सत्कार तो होना ही चाहिए। आइए देवर्षि, आज हम सब आपका मुंह मीठा कराएंगे। नारायण नारायण। देवियों, ये शुभ अवसर अब तुम्हारे विवाह में ही आएगा। अब मुझे आज्ञा दे। सुनिए तो देवर जी, इन देवियों के विवाह की तैयारियां कीजिए, अन्यथा विलंब हो जाएगा। भावय नारायण नारायण। रोहिणी, नारद जी किसके विवाह की बात कहकर गए अभी अभी? मैं क्या जानूं, तुम ही पूछ लो ना माताश्री से। तुम सबके विवाह की बात कर रहे थे देवर जी, और उनकी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं होती, समझी? ये तुम कहाँ हो? रति? रति? तुम कहाँ हो प्रिय? रति तुम कहाँ हो? रति? रति? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो प्रिय? प्रिय तुम कहाँ हो? अरे तुम यहाँ हो? क्या बात है रति? तुम मुझसे रुष्ट हो? अरे कुछ तो बोलो, तुम्हारा ये मौन मुझे व्यथित कर रहा है। हाँ, मैं आपसे रुष्ट हूँ। मेरी त्रुटि? शिव सती के शुभ विवाह पर स्वर्ग के सभी देवी देवता और अप्सराएं सम्मिलित हुई, किंतु ना आप गए ना ही मुझे जाने दिया। क्यों स्वामी? इसलिए कि हमें ऐसा ही आदेश किसका? परमपिता ब्रह्मा जी का। उन्होंने कहा था कि हमारी उपस्थिति की आवश्यकता शिव सती विवाह के पश्चात ही है। इस बात से परमपिता का तात्पर्य? हमें ही अपने हाव भावों, संकेतों और पुष्प बाणों की वर्षा से शिव और सती में मिलन इच्छा जागृत करनी होगी। उन्हें दाम्पत्य धर्म के निर्वाह के लिए प्रेरित करना होगा। देव मनमत, देवी रति, परमपिता ब्रह्मा जी ने हम तीनों को तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचने का आदेश दिया है। वसंत, परमपिता ब्रह्मा के आदेश का पालन हम अवश्य करेंगे। हम तीनों कैलाश जाएंगे। प्रिय, राजमहल का सुख भोगने वाली सती को कैलाश आकर प्रसन्नता हुई या नहीं? स्वामी, आपके चरणों में जो स्थान मिल गया है, इससे अधिक प्रसन्नता और क्या होगी?
मन